हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल उस्ताद। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल उस्ताद। कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की थी एक नई वीडियो बनाने के लिए जिसमें मैं आपको ये बताऊं कि आप स्पेशलिस्ट मेडिकल डॉक्टर कैसे बन सकते हैं पाकिस्तान में। MBBS करने के बाद आपने किस तरह जो है वो अपने सन की फील्ड चूज़ करनी है और स्पेशलाइज करना है। तो फ्रेंड्स, हियर आई एम विद दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको सारे प्रोसेस बताऊंगा किस तरह आप एक मेडिकल डॉक्टर स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जो भी आप पसंद करना चाहें। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली जो डॉक्टर पाकिस्तान के अंदर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो उनके पास 3 मेथड हैं। एक FCPS है, एक MCPS है और एक MDMS सिस्टम है। FCPS और MCPS जो है वो CPSP के थ्रू होता है। तो हम इन तीनों मेथड्स को आपके सामने वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आती जाएगी कि कैसे है। आप याद रखिएगा कि MCPS और FCPS जो है वो CPSP एक इदारा होता है, कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स, ये करवाता है और ये प्राइवेट इदारा है, लेकिन ये गवर्नमेंट रिकग्नाइज करती है इसकी डिग्री को। पूरे पाकिस्तान में इसकी डिग्री की वैल्यू है और रिकग्नाइज्ड है। उसके अलावा गवर्नमेंट खुद करवा सकती है। गवर्नमेंट के कॉलेजेस जैसे UHS है और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, वो करवाते हैं। MDMS सिस्टम जो है वो इस तरह की स्पेशलाइजेशन करवाते हैं। तो जनाब, कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन जो है CPSP, जिसकी स्पेशलिस्ट को हम FCPS डॉक्टर कहते हैं, FCPS मेडिसिन, FCPS सर्जरी वगैरह। FCPS और MCPS याद रखिएगा। FCPS जो है वो नॉर्मली 5 साल की डिग्री होती है अगर आप सब स्पेशलिटी चूज करेंगे, यानी डर्मेटोलॉजी है, कार्डियोलॉजी एक्सेट्रा। लेकिन अगर आप सिर्फ जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी चूज करेंगे तो 4 साल की है। लेकिन MCPS सिर्फ 2 साल की है। लेकिन याद रखिएगा कि MCPS 2 साल होने की वजह से इसकी वैल्यू नॉर्मल से कम है, लेकिन ये फिर भी रिकग्नाइज्ड है और आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर ज़रूर कहलाएंगे। सिर्फ 2 साल के अंदर ही आप जो है वो कुछ स्पेशलिटीज़ में अवेलेबल होती है, किसी खास जगह पे अवेलेबल होती है। तो FCPS जब आप स्टार्ट करते हैं तो पहले ऑब्वियसली आपके पास MBBS होना चाहिए, फिर हाउस जॉब आपकी मुकम्मल होनी चाहिए। उसके बाद आपने पार्ट 1 पास करना है। FCPS पार्ट 1 एग्जाम, रिटन एग्जाम होता है जो CPSP कंडक्ट करती है साल में 4 बार। आपने वो पास करना है, रजिस्टर करवाना है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपकी ट्रेनिंग होती है, फिर आपने दरमियान में एग्जाम देना होता है, IMM एग्जाम, फिर थर्ड ईयर फोर्थ ट्रेनिंग होती है और फिर आपका फाइनल एग्जाम होता है FCPS पार्ट 2 का। अगर आप वो पास कर लें, रिटन और वाइवा, तो आप एक FCPS डॉक्टर बन सकते हैं, FCPS स्पेशलिस्ट। ठीक है। अब ये रोड मैप थोड़ा लंबा था। दूसरा रोड मैप हमारे पास है MCPS का। मैंने आपको बताया जो 2 साल के अंदर हो जाता है, छोटी डिग्री है बट स्टिल आप स्पेशलिस्ट होंगे। तो ये भी इसी तरह, आपने MBBS आपके पास हो, आपने हाउस जॉब किया हो, आप MCPS एग्जाम पास करो, आपने MCPS के साथ FCPS के साथ रजिस्टर हो जाना है। आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 2 साल आप ट्रेनिंग करेंगे, रिटन एग्जाम और वाइवा दे MCPS को, और आप MCPS स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। ठीक है। लेकिन ये कम स्पेशलिटीज में आपको मिलती है, सिर्फ 22 स्पेशलिटीज हैं, जबकि FCPS जो आपको 76 स्पेशलिटीज आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो ये देखें, जिस तरह ये हर साल एक स्केड्यूल CPS पे अनाउंस कर देती है कि इस साल जो है किस किस दिन जो है वो एग्जाम होंगे। ठीक है। 4 टाइम्स जो है CPS पे एग्जाम लेती है। आप एग्जाम दे, जब आपका पास हो जाए आप वेट करें। ठीक है। फिर आपकी इंडक्शन हो जाती है। द थर्ड मेथड है वो है MDMS एग्जाम। ठीक है। MDMS एग्जाम जो है वो UHS या किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लेता है। ये गवर्नमेंट सिस्टम है और आजकल गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको ज़्यादा प्रमोट करें, तो ये अब बढ़ता जा रहा है हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर MDMS सिस्टम। अब MDMS भी उसी तरह एक एग्ज़ाम है, वो साल में 2 बार से 3 बार या 4 बार होता है। आप वो अप्लाई करेंगे, रिटन एग्ज़ाम होगा, आपका रिटन एग्ज़ाम पास हो गया है। अब जब आपकी रिटन एग्ज़ाम MDMS का और FCPS पार्ट 1 आपका पास हो गया है, तो फिर आपने बैठ जाना है, वेट करना है। अगर आप पंजाब के हैं तो पंजाब में सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी है, उसमें PRP की वेबसाइट है, पंजाब रेजिडेंसी प्रोग्राम की, वो अनाउंस करती है कि जी सीटें आ गई हैं। उसके बाद उनका एक मेरिट क्राइटेरिया है, आपने अप्लाई कर देना है, आपकी एक लिस्ट आ जाएगी और उस लिस्ट के हिसाब से आपकी इंडक्शन हो जाएगी किसी भी हॉस्पिटल में आपके मेरिट के हिसाब से। KPK में भी इसी तरह का सिस्टम है, वहाँ पे भी इंडक्शन पॉलिसी है, वहाँ पे भी इस तरह का मेरिट कैलकुलेट होता है और आप इंडक्ट हो जाते हो। सिंध और बलूचिस्तान में ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपको प्राइवेटली हर मेडिकल कॉलेज में जाके अप्लाई करना पड़ेगा और कहीं जहाँ पे आपकी लक होगी आपको वो रख लेंगे। और ये पहले अनपेड होती थी, अब पेड सीट्स हैं। 60 to 70,000 जो है वो नॉर्मली आपको मिलता है पर मंथ इसमें। ठीक है।
ہر سال جو ہے انڈکشن جو ہے وہ جنوری میں ہوتی ہے یا جولائی میں. تو آپ نے پاس کر لیا تو آپ کی جنوری اور جولائی میں آپ اپلائی کریں, محنت کریں, بی اسٹرانگ, اسٹڈی ہارڈ, آپ اپنے ڈریمز پورے کریں. انشاءاللہ آپ ایک بہت اچھے اسپیشلسٹ ڈاکٹر بنیں گے. میری ویل وشز آپ سب کے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ ہمیشہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پیسہ اور اسٹیٹس کا آپ نے نہیں سوچنا, غریبوں کا خیال رکھنا ہے, بہت ضروری ہے. مریضوں کو ان کا بہت خیال رکھنا ہے. اور always remember to subscribe and share this video. Okay, اللہ حافظ.